Good morning, class 11th. Today we will read our lesson 4 Landscape of the Soul. ये हमारा नया चैप्टर है जिसे नथाली ट्रॉवरॉय ने लिखा है. नथाली ट्रॉवरॉय ये एक लेखिका हैं और इनका जन्म 2 फरवरी 1975 को हुआ और ये एक आर्ट हिस्टोरियन है. आर्ट हिस्टोरियन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आर्ट हमारे इतिहास में जो भी हमारे स्तंभ हैं, हमारे जो स्मारक हैं, उनके बारे में जो लिखता है, उनकी कला के बारे में, उनकी वास्तुकला के बारे में जो लिखता है, ये वो हैं. और इन्होंने विलियम डेरिपल की वर्क का जो स्टोरी थी सिटी ऑफ जिन, उसको फ्रेंच में जब ट्रांसलेट किया तो ये उस समय लाइमलाइट में आई. और ये एक बेल्जियम एम्बेसडर जो इंडिया में जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, यानी कि जो राजदूत हैं बेल्जियम के, उनकी वाइफ हैं. और इनका जो प्लानिंग है वो ये है कि हम जो दिल्ली का जो आर्किटेक्चर वर्क है, यानी कि जो दिल्ली की जो वास्तुकला है, जो दिल्ली की जो शैली है, उसके बारे में लिखें. जैसे कि जामा मस्जिद, चांदनी चौक की जो हमारे जो स्मारक हैं, उनके बारे में कुछ लिखना चाहती हैं. अब हम बात करते हैं इस लेसन की. ये स्टोरी एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है, जिसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को कंपेयर किया गया है. और साथ ही साथ जो ऑथर है वो हर अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का कंपैरिजन करते हुए आपको दिखाई देंगी. मतलब इस स्टोरी में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का कंपैरिजन किया गया है जो अलग अलग प्रदेशों पर आधारित है. और जो फोकस है, यानी कि जो इस स्टोरी का जो मेन उद्देश्य है वो ये कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो कितनी रियलिस्टिक हो सकती हैं और कितनी ब्यूटीफुली हम उनको बनाते हैं. क्योंकि कुछ पेंटिंग्स काफ़ी बहुत खूबसूरत होती हैं, ऐसा लगता है उनको देखकर कि वो पेंटिंग्स बहुत सजीव है, बहुत जीती जागती सी पेंटिंग है. तो ये लेसन उस बारे में है. सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन. अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. ये स्टोरी एक पुरानी, जो आपको बताया कि एक चाइनीज़ स्टोरी है, जो सबसे पहले आपको स्टोरी दी है, मीन्स चाइनीज़ एम्परर के बारे में है. और इस पर जो एक पेंटर है वो किस तरीके की एक पेंटिंग बनाता है और फिर जो राजा है वो किस तरीके से उस पेंटिंग को देखकर खो जाता है और उसके बाद क्या होता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी. ये जो मज़ेदार जो पुरानी कहानी है, टेल मीन्स होता है स्टोरी, इज़ टोल्ड, इसमें बताया गया है एक पेंटर वाओ डाउजी के बारे में, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में रहता था. हीज़ लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप. उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो थी लैंडस्केप, कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग, जिसको टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग ने लिखने के लिए, मतलब बनाने के लिए कहा था. कमीशन मीन्स जिसने उसको स्वीकृति दी थी, किसको, वाओ डाउजी को, उस पेंटिंग को बनाने की. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, कि वो एक महल की दीवार को डेकोरेट कर सके अपनी पेंटिंग से. द मास्टर हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी. मास्टर मीन्स वो जो पेंटर था वाओ डाउजी, उसने अपनी पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छिपा के रखा था. सो ओनली द एम्परर वुड सी, ताकि केवल एम्परर ही उस पेंटिंग को देख सके. फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, clouds floating to an immense sky, man on hilly paths, birds in flight. काफ़ी समय तक जो एम्परर था, जो वहाँ का शहंशाह था, वो उस वंडरफुल सीन, जो उस मज़ेदार या जो एक सरप्राइजिंग जो सीनरी थी उसकी प्रशंसा करता रहा. उस पेंटिंग में जो बहुत खूबसूरत जो सीनरी थी उसकी काफ़ी देर तक वो प्रशंसा करता रहा. एडमायर का मीन्स होता है प्रशंसा करना, पसंद करना. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, वो उन फॉरेस्ट को खोज रहा है. हाई माउंटेन, मतलब उसमें इसको दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स यानी कि झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, चलते मतलब तैरते हुए, जैसे कि तैरने का मतलब यहाँ पर जैसे कि हमें आकाशीय बादल दिखाई देते हैं चलते हुए, इस तरीके से उस गहरे बादल में, उस बड़े से विशाल जो स्काई हमारा है उसमें तैरते हुए बादल. मैन ऑन हिली पास, उस पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति. बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ती हुई चिड़िया. मीन्स ये सब राजा उस पेंटिंग में देख पा रहा है. लुक सायर सेड द पेंटर. सायर मीन्स सर, ये एक ओल्ड लैंग्वेज है इसलिए इसमें सायर लिखा हुआ है. पेंटर राजा को संबोधित करते हुए कहता है, लुक सर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. देखिए सब महाराज, इस गुफा के अंदर जो इस पहाड़ की तलहटी में बनी है,
ड्वेल्स स्पिरिट, इसमें एक आत्मा रहती है। ड्वेल्स का मतलब होता है रहना, और फुट ऑफ द माउंटेन मीन्स पहाड़ की तलहटी। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया और उस गुफा का जो दरवाज़ा था वो खुल गया। द इनसाइड इट स्प्लेंडेड, और जो अंदर का सीन था वो बहुत ही भव्य था। स्प्लेंडेड मीन्स बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्दों से परे था, मीन्स इतना खूबसूरत था कि उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। जो पेंटर है वो राजा से कहता है, मैं आपको, योर मेजेस्टी मीन्स राजा से कहता है, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, वो पेंटर उस गुफा के अंदर घुसता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जो एंट्रेंस है या जो उस गुफा का जो दरवाज़ा है वो उसके जाते ही बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टॉनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और जो सरप्राइज, एस्टॉनिशमेंट, जो आश्चर्यचकित है, जो अचंभित है, जो शहंशाह कुड मूव और अटर ए वर्ड, वो हिल पाए या कुछ बोल पाए। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो जो पेंटिंग जो वॉ डाउजी ने बनाई थी वो उस दीवार से गायब हो जाती है। वैनिश मीन्स गायब होना। नॉट अ ट्रेस ऑफ वो डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, एक सिंगल निशान भी, मतलब कोई चिन्ह भी नहीं बचा था उसके ब्रश का। मीन्स उस पेंटर का कोई ब्रश या कोई ऐसी चीज़ जिससे उसे पेंटिंग बनाई हो, कुछ भी नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में वो आर्टिस्ट कभी दोबारा नहीं दिखाई दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, इसी तरीके की कुछ स्टोरी जो हैं वो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है, जो वहाँ की एजुकेशन है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। जो कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगी की जो लिखी हुई किताबें हैं वो इन स्टोरीज से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। इस तरीके की स्टोरीज़ अपने उसके मालिक को निर्देश कर देती हैं, सहायता करती हैं उसके शिष्य को सही दिशा में ले जाने में। डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य, और मास्टर मीन्स हो गया मालिक। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। एनेक्डोट मीन्स जो दंत कथाएँ हैं, उनके अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट टू विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। ये उस आत्मा की जिससे कि वो आर्ट जो जुड़ी हुई है, जो वो कला जुड़ी हुई है, उसकी आत्मा को भी बहुत गहराई से प्रकट करती हैं। मीन्स केवल दंत कथाएँ नहीं है इसमें, या जो स्टोरीज जो सुनी गई हैं लोगों से, केवल वही नहीं है, बल्कि उस आर्ट के बारे में गंभीरता से भी ये स्टोरीज हमें बताती हैं। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। हम इस स्टोरी की तुलना करें तो एक और फेमस स्टोरी है एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की आई को नहीं बना पा रहा था। ही हैड पेंटेड, जिस ड्रैगन को उसने पेंट किया था। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, इस डर से कि अगर वो उसने पेंटिंग में उस आँख को बनाया तो वो पेंटिंग उड़ जाएगी। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। ये कुछ वैसी स्टोरी है जो मेरे देश के फ्लैंडर, मतलब नेटिव मीन्स आप जिस देश के रहने वाले हो तो निवासी, मेरे जो देश का निवासी था फ्लैंडर, उसने भी कुछ ऐसी स्टोरी लिखी थी दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसको मैं वेस्टर्न पेंटिंग का सबसे मुख्य सबसे उसका अगुवाई, या कहना चाहिए कि उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसको दर्शाने वाला मानता हूँ। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Masses fell in love with a painter's daughter. 15th century Antwerp जो जगह का नाम है, एक जो ब्लैक स्मिथ था, जो एक लोहा था, कॉल्ड क्विंटन मैसेस, जिसका नाम क्विंटन मैसेस था, फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, वो पेंटर की बेटी से के प्यार में पड़ जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, जो उस लोहार का पिता था, जो उस लड़की का जो पिता था, जो उस पेंटर का जो वो पेंटर था, वो इस तरीके के दामाद को, जो कि एक लोहार है, इस प्रोफेशन को उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था।
So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such a delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. तो क्विंटन चुपचाप स्नीक मतलब चुपचाप वो चोरी छुपे पेंटर के स्टूडियो में गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. पैनल मीन्स जो उसने सब जो लेटेस्ट पेंटिंग जो उसने बनाई थी उस पर उसने एक मक्खी को पेंट किया विथ सच ए डेलिकेट रियलिज्म, इतनी खूबसूरती से, इतनी रियलिटी से दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे. जो मास्टर था वो उसको उड़ाने लगा बिफोर ही रियलाइज व्हाट इट हैपन, इससे पहले कि वो ये महसूस कर पाता कि उसके साथ क्या हुआ है. क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू स्टूडियो. इसके बाद तुरंत ही क्विंटन को एक नौसिखिया के तौर पर, अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया जो नया नया काम सीख रहा है, उस रूप में उसको स्टूडियो में एडमिशन मिला. ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज. इस तरीके से जो उसकी प्रेमिका थी यानी कि जो उस पेंटर की लड़की थी वो उससे शादी कर लेता है एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज. और इस तरीके से अपने अपने एज का, अपने युग का सबसे स्टोरीज राइट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव. ये जो दो स्टोरीज जिसने अब जो हमें ऊपर पढ़ी है ये हमें ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि हर एक आर्ट फॉर्म क्या प्राप्त करना चाहती है. ए परफेक्ट इलियनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप. अगर हम यूरोपियन स्टोरी की बात करें जिसमें वो जो क्विंटन मैसी है वो एक मक्खी को बना देता है और वो जो उसको फिर भगाना चाहता है, वो जो उसका जो फादर इन लॉ है जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार है, तो वो क्या है, वो एक इलियनिस्टिक लाइकनेस मतलब एक सजीव भ्रम जिसको कह सकते हैं कि एक ऐसा भ्रम जिसको देखकर ये एहसास हो कि ये बिल्कुल सही बना है, उसमें बिल्कुल समानता है, जैसी चीज़ है उस तरह को उसको वैसे का वैसा ही बना देना. इन यूरोप तो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो पाना चाहते हैं सजीव भ्रमता को, द सेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. जबकि जो एशिया है यानी कि जो चाइनीज़ पेंटिंग थी जिसमें उसने एक केव बनाई थी और फिर वो उसमें चला जाता है उसका दरवाजे को खोलकर और फिर वो वापस नहीं आता, उसमें हमारी लाइफ की इनर लाइफ मतलब हमारी लाइफ का सार कि क्या होना चाहिए, उसकी क्या आत्मा है, वो उसको पाना चाहते हैं. तो इस तरीके से ये देखा कि जो हमारे जो दो स्टोरी जो हमने पढ़ी हैं वो उन पेंटिंग्स जो हमने अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा तो वो उसमें से एक पेंटिंग जो है वो सजीव भ्रमता को, और जो दूसरी जो पेंटिंग है जो चाइना की है जो कि क्योंकि जो चाइना है वो एशिया में ही आता है, जीवन के सार को, उसकी आत्मा को पाना चाहता है. अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11. सो टुडे ऑल्सो वी विल कंटिन्यू आवर लेसन 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल. बट बिफोर कंटिन्यूइंग आवर लेसन लेट्स सी व्हाट वी हैड रेड इन द पास्ट, कि हमने पहले क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि ये जो चाइनीज़ पेंटिंग्स को किस तरीके से उन्होंने दो स्टोरीज़ के थ्रू बताया है. फर्स्ट स्टोरी जो थी वो एक एम्पर के बारे में थी जिसमें जो पेंटर है वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है कि जो एम्पर है उसको यकीन ही नहीं होता कि ये एक पेंटिंग है, और जो पेंटर है वो उसकी क्वालिटीज़ या जो उसकी जो पेंटिंग है उसकी चीज़ों के बारे में उसको बताता है, और लास्ट में वो खुद एक जो उसकी खुद की बनाई हुई पेंटिंग है उसमें कहीं हो जाता है. मीन्स उसके अंदर जो उस पेंटिंग के अंदर एंटर हो जाता है और फिर वो नज़र नहीं आता. एक और जो दूसरी स्टोरी थी वो थी एंटीवर्प, जो 15th सेंचुरी का जो एक लोहार का जो काम करता था जिसका नाम था क्विंटन मैसी. मतलब एक एंटवर्प एक जगह है वहाँ पे रहने वाला एक लोहार था जिसका नाम था क्विंटन मैसी, जो एक पेंटर की बेटी के प्यार में पड़ जाता है और उसकी खातिर वो इतनी एक रियलिटिक पेंटिंग बनाता है कि जो मास्टर है वो उसको अपने यहाँ काम पे रख लेता है उसकी इस पेंटिंग से प्रभावित होकर. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन. अब हम अपना लेसन आगे से पढ़ते हैं. सो इन द चाइनीज़ स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. चाइनीज़ स्टोरी में जो एम्परर है वो पेंटर को कमीशन मतलब आदेश देता है एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और पेंटिंग की जो बाहरी बनावट है, जो उसकी बाहरी बनावट है उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ़ करता है. बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. लेकिन आर्टिस्ट जो है वो खुद अपने काम का वास्तविक मीनिंग राजा को बताता है. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैड कॉन्कर. एम्परर भले ही उस टेरिटरी पे, उस प्रांत पर जिसने उस पर विजय प्राप्त करी है उस पर शासन कर सकता है,
बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन एक कलाकार ही जानता है कि किस तरीके से किस चीज़ पर राज किया जा सकता है. लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड. लेट मी शो द वे द दाओ. दाओ मीन्स जिसका मतलब होता है कि रास्ता या तरीका. जो पेंटर है वो कहता है कि मैं आपको तरीका बताता हूँ. एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, साथ ही साथ इस ब्रह्मांड के जो रहस्यमय बातें हैं उनके बारे में भी वो बताता है. द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल. वो पेंटिंग चली जाती है, मीन्स पेंटिंग नष्ट हो जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड द गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है. बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, बिना किसी सांसारिक दिखावे के. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. जो क्लासिकल चाइनीज़ पेंटिंग है वो एक उसका मतलब उसका उद्देश्य एक हूबहू वैसा व्यू दिखाने का नहीं है. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जिस तरीके की वेस्टर्न जो फिगरेटिव जो फिगर्स में बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं, जो आकृतियों में बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं, उनका जिस तरीके का उद्देश्य होता है. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as you saw it. जहाँ पे यूरोपियन पेंटर आपसे चाहता है कि आप his eyes मीन्स जो पेंटर है आप उसकी आँखें उधार लें and look at a particular landscape exactly as you saw it. और उस लैंडस्केप पर्टिकुलर जो पेंटिंग उसने बनाई है आप उसको उसी के नज़रिए से जैसे वो देखता है देखें, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, किसी एक खास तरीके से. द चाइनीज़ पेंटर डजंट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट. जो चाइनीज़ पेंटर है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट या कह सकते हैं कि एक सिंगल देखने का नज़रिया नहीं अपनाता. हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन. जो उसकी पेंटिंग है वो वास्तविक नहीं है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप कहीं से भी उस पेंटिंग को किसी भी एंगल से देख सकते हैं. यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट मीन्स आप उसमें से कहीं से भी घुस सकते हैं या किसी भी तरीके से जो आपका देखने का तरीका है आप उसको देख सकते हैं. देन ट्रेवल इन इट, फिर आप उस पेंटिंग के अंदर आप नॉट फिजिकली बट मेंटली यू कैन ट्रेवल इन इट. द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन. जो आर्टिस्ट है वो आपके लिए एक रास्ता बनाता है टू ट्रेवल अप एंड डाउन, ताकि आप ऊपर नीचे ट्रैवल करें. मीन्स उस पेंटिंग के अंदर कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर ट्रैवल करें. दैन बैक अगेन इन लेजरली मूवमेंट, और जब आपको लगे कि अब आप घूम चुके हैं आप वापस लौट जाएं. दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. ये जो बात है ये जब उस पेंटिंग की जो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग की हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का मतलब होता है वो चीज़ जो हम एक के बाद एक खोलते जाते हैं, एक हिस्सा फिर उसके बाद दूसरा, फिर दूसरे बाद तीसरा, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अनदर एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम. जहाँ पर जैसे मैंने कहा हमने एक पेंटिंग का एक सेक्शन खोला, फिर हमने उसके बाद दूसरा सेक्शन खोला एट द डायमेंशन ऑफ टाइम, जहाँ पर हमने एक समय का आयाम को भी जोड़ दिया, विच इज़ अनोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो शायद किसी और दूसरी पेंटिंग में हमारे लिए अज्ञात है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. ये जो पेंटिंग है ये व्यूअर का यानी कि जो देखने वाला है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मांगती है. हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग. जो ये डिसाइड करता है कि किस गति से, पेस मीन्स होता है गति, स्पीड, ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, वो उस पेंटिंग के अंदर ट्रैवल करेगा. और पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. और ये जो पार्टिसिपेशन जैसे हमने कहा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उसको सतर्क होकर एक्टिव होकर उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है. द चाइनीज़ पेंटर डजेंट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज. जो चाइनीज़ पेंटर है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आँखें उधार लें, मतलब वो ये नहीं चाहता कि आप उसके नज़रिए से देखें. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. वो ये चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें और वो क्या सोचता है आप उसको देखें. द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन. तो ये जो लैंडस्केप है ये अंदर से है, मतलब ये हमारे दिमाग से बनी हुई है. और स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, ये एक आत्मिक और एक वैचारिक कलाकृति होती है. मीन्स कि जो चाइनीज़ पेंटर्स, ये जो चाइनीज़ पेंटिंग है ये एक फिगरेटिव पेंटिंग है, यानी कि जैसे कि जो एक किसी न किसी चीज़ को शो करती है, किसी न किसी स्टोरी को बताती है, जो एक्चुअल में हम देखते हैं उसको वैसा का वैसा ही दिखाती है. जबकि जो यूरोपियन पेंटर है वो ये नहीं जानता कि आप उसकी आंखें लें, वो ये चाहता है
कि आप जिस तरीके से मतलब वो चाहता है कि आप उसकी आंखें धार लें, मीन्स कि जैसा वो सोचता है, जिस तरीके से वो अपनी पेंटिंग को देखता है, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से उसकी पेंटिंग को देखें, एक विशिष्ट दृष्टिकोण से। और जो चाइनीज़ पेंटर है वो किसी एक सिंगल व्यू पॉइंट मतलब एक साधारण एक खाली एकल नज़रिए पर विश्वास नहीं करता कि केवल आप उसको एक नज़रिए से देखें। वो ये चाहता है कि आप उसको अलग अलग तरीके से उस पेंटिंग को देखें। और जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं वो उसकी जो पेंटिंग होती है वो रियल वन नहीं होती। आप मतलब कि केवल आपने एक ही तरफ से उसको देखा, आप जहाँ से चाहें आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है उसमें जो आर्टिस्ट है वो आपके लिए एक रास्ता बनाता है, आप उसमें जहाँ से चाहें आप ट्रैवल कर सकते हैं, जब तक चाहें आप उसमें ट्रैवल करें। इन्हें लेज़रली मूवमेंट मतलब बिल्कुल फ्री होकर, बिना मन में कोई सोचे विचारे, बिना किसी चिंता की आप उस पेंटिंग के अंदर फिजिकली नहीं मीन्स मेंटली अपनी आंखों के थ्रू आप उस पेंटिंग के अंदर घूमें, और जब आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे कि आप घूम चुके हैं, आप वापस आ जाएं। तो इस तरीके से जो पेंटर है वो इन दोनों पेंटिंग्स, ये जो ऑथर है वो इन पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पेंटिंग्स क्या क्या किस तरीके की होती हैं, तो और क्या उनमें डिफरेंस होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारी विचारों पर, हमारी आत्मा पर आधारित है, उसको हम शेंशुई उसको जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उस पर शेंशुई कहा जाता है, जिसका लिटरली मीनिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, यानी कि पहाड़ों का पानी। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो मिलाकर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप, यानी कि धरती। मोर दैन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun. इस इमेज में दो से भी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इस जो लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो इसमें दो से भी ज़्यादा इमेजेस होते हैं। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये जो इमेज जो है ये दो एक जैसी पोल्स, मतलब एक दूसरे की जो पूरक जो पोल्स हैं, जो व्यूज़ हैं, उसको प्रदर्शित करती हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, सबसे पहले तो इसमें जो डाउ का व्यू है इस ब्रह्मांड को लेकर, उसको रिप्रेजेंट करती है। द माउंटेन इज़ यंग, जो माउंटेन है वो यंग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो टेढ़ा होकर जो सीधा हेवन की तरफ जाता है। स्टेबल है, मतलब कि स्थिर है, गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और जो सन में सूखा हुआ है। while the water is yin, जबकि जो वाटर है वो yin है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो लंबवत है और धरती पर आराम कर रहा है। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड रूप में है। मॉइस्ट जिसमें नमी है और जो ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ yin, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अगर हम yin की बात करते हैं, अगर हम उसके इंटरेक्शन की बात करें, उसके बारे में कुछ बताएं, तो वो क्या है? फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है उसका फेमिनिन एस्पेक्ट है, यानी कि उसका स्त्रीत्व गुण है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, जबकि जो उसका समकक्ष है यंग, एक्टिव है और मैस्कुलिन मतलब पुरुष है। जबकि जो यिन है वो फीमेल है और उस पर थोड़ी सी नमी है। जबकि जो उसका जो समकक्ष है यंग, वो काफ़ी सक्रिय है और वो मेल है, वो पुरुष है। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज़म। ये कह सकते हैं कि डाइज़म का ये एक आइडिया है पेंटिंग के बारे में। वॉट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अक्सर एक जो एलिमेंट, एक जो तत्व है जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, जो कि इसका तीसरा सबसे ज़रूरी तत्व है, द मिडल वॉइड। एक बीच में जो खाली जगह होती है, वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। वो जगह जहाँ पर इनका जो मिलन है वो पॉसिबल होता है। किसका? यांग का और यिन का। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे? जो हमारी योगिक एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ब्रीद इन, अंदर सांस लें। रिटेन, आप अंदर उसको सांस को रोकें। ब्रीथ आउट, उसके बाद बाहर निकाल दें। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड। जो सांस का जो प्रसार होता है वो वॉइड, वो खाली जगह है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर हमारा ध्यान संभव होता है। द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल। तो जो मिडिल जगह है, जो खाली है, वो बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है।
कहने का मतलब ये कि जो जगह को भरने का काम करता है, जो मिलन का काम करता है, वो कौन सी जगह है, वो कौन से एलिमेंट है, वो है थर्ड एलिमेंट, जिसको हम मिडिल वॉइड भी कहते हैं। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। इसीलिए ये जो वाइट जो सफ़ेद दिखता है अनपेंटेड स्पेस, क्योंकि ये अनपेंटेड है, इसकी चाइनीज़ पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। यही वो जगह है जहाँ पर मनुष्य अपना एक आधारभूत जो उसका रोल है उसको देख पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। जब स्पेस में, अंतरिक्ष में, जब अर्थ का और स्वर्ग का के बीच में जब भी कुछ होता है, द ही बिकम्स अ कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो जो मनुष्य है वो जो दोनों दो सिरे हैं हमारे यूनिवर्स के, एक हीवन और एक अर्थ, इन दोनों के बीच में बात कम्युनिकेशन का काम करता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल। मनुष्य की उत्पत्ति बहुत ज़रूरी है, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। सिर्फ ज़रूरी ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना खोए, या फिर बाय द जो ऊंची ऊंची चीज़ें, जो लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंची ऊंची, और पीक्स का मतलब होता है चोटियाँ, कि वो ऊंची जो चीज़ें हैं उनसे परेशान होकर उनमें ना खो जाए, पथभ्रष्ट ना हो जाए। ही इज़ इन फ्रैंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द लैंडस्केप। और हम भी कह सकते हैं कि फ्रैंकोइस चैंग जो एक पेंटर है, उसका जो वंडरफुल एक्सप्रेशन है, जिसका नाम है ताई ऑफ द लैंडस्केप, वो उसका एक हिस्सा है।